हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड बोर्ड मास रूल। जी हाँ दोस्तों, सरलीकरण भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके इस विधि से मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सरल किया जाता है। यानी कि जो क्वेश्चंस बड़े होते हैं, अभी मैं एग्जांपल में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। ओके, तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड बोर्ड मास का रूल होता है, ओके, उसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी सवाल सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कोई भी सॉल्व क्वेश्चन हो गया अगर लॉन्ग है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ, आप लोग समझेंगे इसके माध्यम से। मैं आप लोगों को इसी के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप लोग इसमें अभी एक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर भाग फिर जोड़ घटाना। दोस्तों, ऐसे नहीं किया जाता है, इसीलिए बना है बोर्ड मास का रूल, ठीक है। हमको अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर ऐसे क्वेश्चंस को हल करना है तो हमको बोर्ड मास का रूल जानना बेहद आवश्यक है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है इसका रूल। दोस्तों, जो बोर्ड मास का रूल होता है उसको एक एक ऐसे करके मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, इसमें जो पहले नंबर आता है बी, यानी कि जो बी पहला नंबर आता है उसका मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। ओके, इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। दोस्तों, कोष्टक चार प्रकार के होते हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं। जो पहले होता है वो एक होता है पाई कोष्टक, ठीक है, इसको बार भी कहते हैं। अक्षर के ये किसी भी संख्या के ऊपर लिखा जाता है, जैसे ये संख्या है तो इसके ये ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, इसको बार कोष्टक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बारी आती है हमारी, एक कोष्टक होता है छोटा कोष्टक। जो हमको अगर कोष्टक में सॉल्व करना है तो पहले हम बार कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में छोटा कोष्टक को हल करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा कोष्टक होता है वो होता है मझला कोष्टक। ओके फ्रेंड्स, जी हाँ, उसके बाद होता है मझला कोष्टक। हम लोग जब पहले बार कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद में छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद में मझला कोष्टक हल करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में जो एक और कोष्टक होता है उसका नाम है बड़ा कोष्टक। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं चार प्रकार के कोष्टक: बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और आप कह सकते हैं बड़ा कोष्टक। ओके, उसके बाद बारी आती है ओ। ओ का मतलब दोस्तों होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है कि का के की। आप देखेंगे कि कहीं भी सवाल में कई जगह ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, का के की। इसका मतलब होता है दोस्तों गुणा। ओके, अगर कहीं पे भी ऑफ है यानी कि का के की है तो इसका मतलब होगा गुणा। ओके, उसके बाद में बारी आती है डी की, यानी कि डिवीजन। हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ यानी कि का के की रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी यानी कि डिवीजन, उसके बाद दोस्तों हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे यानी कि भाग। ओके, उसके बाद अगर भाग है हमारे सवाल में तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, भाग, यानी कि ये चिन्ह का जो सिंबल होता है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन यानी कि यम की। जब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, काके की यानी कि ऑफ सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम लोगों की बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है दोस्तों गुणा। भाग के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे गुणा, यानी कि ये चिन्ह वाला जो सॉल्व क्वेश्चन होता सिंबल होता है हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद बारी आती है दोस्तों ए, यानी कि एडिशन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो होता है एडिशन सॉल्व किया जाता है यानी कि जोड़। आप लोग समझते चलिएगा। अब जो लास्ट में एक बचता है दोस्तों यस। यस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि घटाना, ठीक है। लास्ट में हम सबसे क्या सॉल्व करते हैं, घटाना। अब दोस्तों मान लीजिए सपोज ये हमारा एक एग्जाम्पल है, हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो हम ऐसा नहीं है कि इसको पहले गुणा कर देंगे फिर भाग करेंगे, ये एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। हम सवाल में अगर कोष्टक है तो इस अकॉर्डिंग, अगर कोष्टक है तो पहले बार कोष्टक है तो पहले बार कोष्टक, अगर ये नहीं है तो छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक, उसके बाद में मझला कोष्टक, तब बड़ा कोष्टक सॉल्व किया जाता है। अगर सपोज मान लीजिए ये तीन कोष्टक नहीं है, केवल बड़ा कोष्टक है तो पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। अगर छोटा कोष्टक है और
कोई नहीं है तो छोटा कोष्टक ही सॉल्व करेंगे। हमारे कहने का मतलब आप समझिए, इसका जो क्रम होता है वो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में जो बात आती है ऑफ काके की, यानी कि गुणा का अगर क्वेश्चन में है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए ना तो कोष्टक है ना तो काके की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर काके की, उसके बाद जो हमारा ये नहीं है तो इसको छोड़ो, ये नहीं है तो छोड़ो। अब भाग की बारी आती है। अगर इसमें भाग कहीं है तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाएगा, भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाना, अगर ये चिन्ह हमारे क्वेश्चन में है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं टॉपिक्स आप लोगों के बीच लाता रहता हूं। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये सवाल देखिए, जैसे हमको सॉल्व करना है इसको, तो हम लोगों का पहला जो एम है वो भाग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास ये कोष्टक हैं ना तो काके की है, तो हम लोग पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो अदर सिंबल है उसको हम इस तरह से उतार लेंगे। अब दोस्तों हमको हमको इससे मतलब है इस स्टेप में, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम भाग देंगे 60 में 10 का तो कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद में आगे की संख्या इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप उतार लेंगे। दोस्तों हम इसको एक ही बार में कर सकते हैं, 10 का भाग देके फिर गुणा करके जोड़ के घटा के, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों भाग हो गया तो उसके बाद मैं आपको बताया हूँ यम का बारी आती है, यानी मल्टीप्लीकेशन गुणा का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा, 11 छका 66। उसके बाद में दोस्तों जो अभी हमको इससे मतलब था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो आगे के जो सिंबल्स होते हैं उसको इसी तरह से हम उतार लेते हैं, ठीक है। उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व होगा और आंसर एकदम मेरा सही, आप लोग सब क्वेश्चन का सही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोगों की जो बारी आती है दोस्तों ए, यानी कि एडिशन, जोड़ की बारी आती है। अब हमको इससे मतलब है, जोड़ से, तो दोस्तों इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 8 6 14 का 4, हासिल लग जाएगा 1, 6 1 7 और हासिल 1 8, ठीक है। उसके बाद में -13। अब दोस्तों जो लास्ट में सॉल्व होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। मैं यहाँ पे आपको बताया भी हूँ। तो अब लास्ट में हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, घटाना। अब घटा देंगे, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 1 गए तो 7, यानी कि 71 जो हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया राइट आंसर। ये होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका। अभी तो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताया हूं, और हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा उदाहरण दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगली एक और भी वीडियो बनेगी जिसमें मैं सिर्फ केवल उदाहरण, बड़े से बड़े उदाहरण और छोटे से छोटे उदाहरण पुट करके आप लोगों के लिए बनाऊंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप जा करके देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अब आप, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो आपको मैं एक और बताता हूं, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है एक और एग्जाम्पल बताता हूं, उसके थ्रू आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोष्टक मैंने लिया है, कोष्टक को समझाने का कोशिश करूंगा इसमें आप लोगों को, ठीक। ध्यान दीजिए, एक ये है हमारा एग्जाम्पल, बड़े कोष्टक। इसको आप पढ़ेंगे कैसे सवाल को, ये भी आप लोग सीख लीजिए। बड़ा कोष्टक में 80 यानी कि 80 डिवाइडेड बाई, यानी कि भागे 10 10। उसके बाद दोस्तों इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, ठीक है। मझला कोष्टक में 3 प्लस छोटा कोष्टक में 88 यानी कि 88 माइनस 58 58, ठीक है। अब लास्ट में जो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लास्ट में सारे कोष्टक बंद होते हैं। अब हमको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाया हूं, सबसे पहले जो हमारा एम होता है वो होता है छोटा कोष्टक को सॉल्व करना। मैं आपको ऊपर समझाया था ब्रैकेट में कि सबसे पहले अगर बार कोष्टक रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है छोटा कोष्टक मौजूद है, यानी कि अवेलेबल है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो सारी चीज़ें हैं उसको स्टेप बाय स्टेप उतार देंगे। तो दोस्तों सवाल गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप साथ में ही सॉल्व करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, कहीं कहीं गलती आप कर बैठेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप से कहीं गलती नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, हमको छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करना है। तो 88 में से 58 यानी 88 में से अगर हम घटाएंगे 58 को तो हमारे पास कितना बचेगा, 30, ठीक है, यानी कि 30। अब देखिए छोटा कोष्टक हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है दोस्तों आगे, मझला कोष्टक, ठीक है। अब उसके बाद बड़ा कोष्टक, इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, सारे
चीज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखते रहिए। अब जो छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, उसके बाद बारी आती है मझला कोष्टक की। अब देखिए इसको इसी तरह से उतार लेंगे, 80 बड़े कोष्टक में डिवाइडेड बाई 10। अब दोस्तों हमारा हमको जो सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए 30 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 33, यानी कि 33। एक चीज आप लोग जान लीजिए दोस्तों, अगर किसी भी कोष्टक के पहले या तो बाद में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पे आपको क्या मानना है, गुणा। ठीक है, वहां पे आप क्या मानेंगे, गुणा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी किसी भी सवाल में किसी भी कोष्टक के पहले या तो बाद, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पे क्या मान्य होगा, गुणा। यानी कि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां पे हमको चिन्ह की आवश्यकता है, कोई चिन्ह नहीं है तो दोस्तों वहां पे क्या मान होगा, गुणा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आगे देखिए, अब दोस्तों ये कोष्टक सॉल्व करना है हमको। मैं आपको पहले ही बताया हूं, हमारा जो स्टेप है, हमको पहले देखना है भाग, चिन्ह वाइज चिन्ह हम सॉल्व करेंगे। पहले हमको भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा। तो दोस्तों 80 में 10 का जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब अगला उसी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते आ रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब गुणा अगला ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, जब लास्ट में हमारा क्या बचा है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना है हमको, तो गुणा कर दीजिए। 8 तिरिक 24 का 4, हाथ से लग जाएगा 2, 8 तिरिक 24 2 26। दोस्तों मल्टीप्लाई फिर से देख लेते हैं, 8 तिरिक 24 का 4, हाथ से लग जाएगा 2, 8 तिरिक 24 और 2 26। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैं आपको सरलीकरण बोर्ड मास का रूल बताया हूं, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं अगला पार्ट, यानी कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगा केवल एग्जाम्पल, उसमें केवल एग्जाम्पल पुट करूंगा। अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल रहेंगे जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।